मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें मेरा इंतज़ार काफ़ी समय से था। तो आज तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हें दर्शन देने आए हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ समय होगा कि तुम मुझे सुन सको? तुम कैसे हो मेरे बच्चों? तुम ठीक तो हो ना? मैं काफ़ी समय बाद तुमसे बात करने आई हूँ, किंतु मैं आज किसी खास वजह से तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैं तुम्हें हर बार यह कहती रहती हूँ कि लोगों की बातों को सोचना बंद करो, किंतु तुम मेरी बातों को नहीं मानते। तुम फिर भी अपने मन में बुरे बुरे ख्याल लेकर आते हो। आज मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ। ऐसा सोचने से तुम्हें क्या मिलता है? क्यों व्यर्थ की चीजों में अपना समय गंवा रहे हो? क्या तुम्हारे पास समय इतना अधिक है कि तुम उसे बेकार की चीजों में व्यर्थ कर रहे हो? तुम लोगों की बातों को जल्दी से अपने दिल पर ले लेते हो और उनके द्वारा कहे शब्दों को बार बार सोचकर विचार करने लगते हो, चाहे उन्होंने वह बात तुम्हें लेकर कही हो या फिर दूसरों को लेकर। किंतु तुम उनकी बातों को हर पल सोचने लगते हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सोच का तुम्हारे जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है? यदि नहीं, तो फिर आज जान लो। तुम्हारे सोचने से तुम्हारे जीवन में बार बार दूसरों के द्वारा कहे गए शब्दों को यदि तुम अपने मन में सोचते रहते हो, तो ऐसा सोचने से जो बातें उस इंसान ने तुम्हें कही थी, वह तुम अपने जीवन में उतार लेते हो। और धीरे धीरे तुम उस कार्य को करने लगते हो जिसे तुम दिन रात अपने मन में सोचते हो। बार बार सोचने से तुम्हारा मन उनकी बातों में आकर उस कार्य को करने लगता है। जो तुम्हारे लिए नकारात्मक है, जिसको करने से तुम्हें केवल दुख प्राप्त होगा, परंतु तुम उसके बावजूद भी उनकी बातों को बार बार सोचते हो। तुम जो बार बार सोचते हो वह तुम्हारे जीवन में घटने लगता है। यदि तुम एक ही विचार को हर रोज सोचते रहोगे, तो कुछ समय बाद वह विचार वास्तविकता में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। यदि वह विचार नकारात्मक हुआ, तो तुम्हारा जीवन खराब होता चला जाएगा। और तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं जानती हूँ तुम इस समय बहुत परिश्रम करते हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे कार्य को लेकर थोड़ी सी भी बुराई कर देता है, तुम उसे सुनना पसंद नहीं करते हो। मेरे बच्चे, जैसा तुम अपनी प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न हो जाते हो,
और तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, उस समय तुम स्वयं को अत्यधिक महत्व देने लगते हो। किंतु यदि तुम बार बार अपनी प्रशंसा सुनते रहोगे तो तुम भविष्य में अपने अंदर की कमियों को कभी नहीं जान पाओगे। जिस प्रकार दुख और सुख रात और दिन एक चक्र के क्रिया में चलते हैं, उसी प्रकार प्रशंसा और बुराई भी एक चक्र की क्रिया में चलती है। यदि तुम्हें केवल प्रशंसा ही मिलती रहेगी तो तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगोगे और दूसरों के द्वारा कही गई सच्ची बातें भी तुम्हें कड़वी लगने लगेंगी। इसलिए हर चीज का अपना अपना महत्व है। प्रशंसा और बुराई दोनों ही अपनी अपनी जगह है। यदि तुम्हें तुम्हारी कमियां नजर ही नहीं आएगी तो तुम उनको दूर कैसे कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाए तो तुम जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकोगे। यदि तुम तरक्की करना चाहते हो तो लोगों द्वारा की गई निंदा को भी खुशी से सुनो, और यदि लोग तुम्हें कोई कमियां बता रहे हैं तो उन कर्मियों को स्वयं के अंदर ढूंढो, और यदि तुम्हें वह कमियां नजर आती हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मुंह पर केवल तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सफल होना चाहते हो जीवन में। जिसके लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, और यह परिश्रम एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आएगी, क्योंकि जो इंसान परिश्रम करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। और तुम्हारी परिश्रम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ है तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मुझ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी वह सब अब दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियां ही खुशियां हैं, जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए अति आवश्यक है। अब तुम स्वयं को ठीक रखना तथा अपने कार्यों को करते रहना,
मैं दोबारा अवश्य लौटूंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, यदि तुम गलत मार्ग पर चले तो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।